नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को हम विस्तार से देखेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। अमेरिका में घंटों तक सभी उड़ानें ठप, कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी खराबी। देवगढ़ बारिया में शराब विक्रेता पर विजिलेंस की छापेमारी, बुटलेगर ने किया फायरिंग। और वडोदरा में दो रिक्शा में टक्कर, सड़क पर बिखर गई रिक्शा में भरी शराब। अमेरिका में टेक्निकल क्षति के चलते एयर ट्रैफिक ठप हो गया और हजारों फ्लाइट्स बाधित हुई। अमेरिका में आज नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1110 फ्लाइट्स देरी से चली, जबकि 90 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि की गई है। अमेरिकी इतिहास में इस तरह की यह पहली घटना है। फेडरल एविएशन एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी की जिसमें कहा गया कि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम फेल हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कब तक ठीक होगा, हालांकि इसे जल्द ठीक करने की कोशिश जारी है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक करीब 400 फ्लाइट्स देरी से ऑपरेट की जा रही है। इनमें डोमेस्टिक और अनबाउंड के फ्लाइट्स ऑपरेशंस शामिल हैं। अमेरिकी वक्त के मुताबिक सुबह 5:31 पर टेक्निकल फॉल्ट सामने आया। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि इसकी वजह क्या है। एविएशन की वेबसाइट पर कहा गया टेक्निकल स्टाफ सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटा है। गुजरात के दाहोद में विजिलेंस टीम पर बुटलेगरों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। गुजरात के दाहोद में विजिलेंस की टीम पर हमले का मामला सागटाला पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। जांच के लिए गई विजिलेंस की टीम पर बुटलेगरों द्वारा 7 राउंड फायरिंग किया गया, जबकि विजिलेंस ने खुद के बचाव में 4 राउंड फायरिंग किया। इस मामले पुलिस ने बुटलेगरों के खिलाफ राइटिंग आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की कवायद तेज कर दी है। दरअसल दाहोद के देवगढ़ बारिया में पुलिस और बुटलेगर के बीच आमने सामने घर्षण हुआ। स्टेट विजिलेंस की टीम ने बुटलेगर के ठिकाने पर छापेमारी की थी, जिसके बाद बुटलेगरों ने फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया। एक खानगी हकीकत મળેલી કે મધ્યપ્રદેશના કઠીવાડા ઠેકા પરથી મીઠીપુરના બુટલેગર ભીખા તથા રમેશ પાચિયાસર અલગ અલગ વાહનોમાં દારૂની ગાડીઓ ભરીને આવવાના હોવાની બાતમી મળી હકીકત આધારે પંચો સાથે તેઓ પાચિયાસર પાસે આ ગાડીઓ રોકવાનો પ્રયાસ કરતા તેમાંથી ભીખા મીઠીપુરવાળો અને અન્ય ઇસમો આશરે 22 થી 23 તેઓની સાથે ઝપાઝપી મારામારી અને ફાયરિંગ કરેલ તેમજ તેમની ગાડીને પ્રાણઘાતક રીતે ટક્કર મારેલ અને તમામ ગાડીઓ પાછી રિટર્ન લઈ અને મીઠીબોર તરફ વળી ગયેલ। આ સંદર્ભે સાખરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 307 આર્મ્સ એક્ટ અને રાયોટિંગનો તેમજ સરકારી ફરજનો રૂકાવટનો અને પ્રોહિબિશન સંબંધનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આ ગુનાની તપાસ હાલમાં પીઆઈ ગામિતી દ્વારા ચાલુ છે। રાત્રિના સમયે બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી તાત્કાલિક ઇન્ચાર્જ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને પોલીસની 8 થી 9 ટીમોને ટોટલ 40 માણસોએ મીઠીબોર અને આજુબાજુના જંગલ વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન આરોપી સંબંધે કરેલું, જેમાં આરોપી પોતાના ઘરે ન મળી આવેલ જંગલમાં પણ સર્ચ ઓપરેશન કરેલું અને હાલમાં આરોપી આ ગુનામાં વાપરેલ 3 ગાડીઓ સીઝ કરવામાં આવેલી છે। આ બનાવ સ્થળે આરોપીઓ દ્વારા તથા પોલીસની 100 બજારમાં ફાયરિંગ કરે એના કારતૂસ રિકવર કરવામાં આવેલ છે અને આગળ આરોપીઓના સર્ચ ઓપરેશન હજુ પણ હાલમાં જારી છે। આરોપીઓ તરફે આશરે 7 રાઉન્ડ બારા બોરમાંથી ફાયરિંગ થયેલું છે અને પોલીસ તરફે 100 બચાવમાં આશરે 14 રાઉન્ડ फायरिंग કરવામાં આવેલ છે। सॉरी 4 राउंड फायरिंग કરવામાં આવેલ છે। शराबबंदी वाले गुजरात में शराबबंदी की धज्जियां उड़ाती हुई घटनाएं लगातार सामने आती ही रहती है। एक ऐसी ही घटना आज वडोदरा में भी देखने को मिली।
वडोदरा में रेसकोर्स के सीएनजी पंप निकट 2 ऑटो रिक्शा आमने सामने टकरा गई। देखने में तो यह सामान्य हादसा था, लेकिन टक्कर के साथ ही रिक्शा में रखी हुई विदेशी शराब की बोतलें सड़क पर फैल गई। सुबह सुबह विदेशी शराब की तस्करी कर रही रिक्शा हादसे का शिकार बनी और टक्कर के साथ ही विदेशी शराब की बोतलें सड़क पर फैलकर टूट फूट गई, जिससे शराब सड़कों पर पानी की तरह बहने लगी। शराबबंदी वाले गुजरात राज्य में इस तरह की घटना शराबबंदी के नाम पर चल रही अवैध गतिविधियों को बेपर्दा करती है, लेकिन पुलिस प्रशासन की रहम नजर के तले चल रहे इस गोरख धंधे को रोकना शायद पुलिस के बस में भी नहीं है। गुजरात सरकार के ब्याजखोरों पर लगाम कसने की कवायद के भागरूप गोत्री पुलिस थाने में लोक दरबार आयोजित किया गया। ब्याज के चक्कर में फंसे लोगों को राहत देने के लिए गुजरात पुलिस ने खास ड्राइव चलाई है, जिसके तहत गोत्री पुलिस थाने में लोक दरबार आयोजित किया गया, जिसमें डीसीपी अभय सोनी और एसीपी AB काटकर समेत के पुलिस अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित लोगों की शिकायत सुनी। गोत्री पुलिस थाने में 5 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। अमूमन ऐसे लोगों की शिकायत खुद पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं, लेकिन इस बार विशेष ड्राइव के तहत ब्याजखोरों पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। जो भी ये ब्याजखोर का हाई इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है, उनके खिलाफ कंप्लेन अभी के अभी लेने के लिए बोल रहा है, और जो भी दस्तावेज करवा लिया है उनको रद्द करने के लिए प्रॉमिस किया है। अभी लग रहा है कि डीसीपी साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, जिसके थ्रू आशा रखता हूँ कि कोई न्याय मिलेगा। आज गोत्री पुलिस स्टेशन में लोक दरबार का आयोजन किया था। उसमें डीसीपी सोनी सर, एसीपी काटकर साहब, पीआई पटेल साहब और पीआई गुज्जर साहब और यहाँ के आगेवान और हमारे तांजले के आगेवान सैयद अयूब भाई दाढ़ी और गोत्री विस्ता के सोसाइटी के सब प्रमुख यहाँ हाजिर थे। और हमारे डीसीपी साहब ने जो समझ दी है कि भाई जो ब्याज लेते हैं उनको यहाँ आगे तुम फरियाद करो और उसमें कोई दाग रखने की जरूरत नहीं है। तो आज जो लोक दरबार का आयोजन किया था उसमें सब ने अपने रजूआत की और हमारे डीसी साहब ने अच्छी समझ दी। गोत्री पुलिस स्टेशन में माननीय गृह मंत्री साहब की जो सूचना थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लोक दरबार का आयोजन किया है। इस लोक दरबार में जो लोग ब्याजखोरों से परेशान हैं, जिनकी फैमिली परेशान है और जो एक ब्याजखोरों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ऐसे लोगों को हमने सुना है यहाँ पे, और 4 से 5 हमने फरियाद भी ली है, अर्जी भी ली है, और उन आरोपियों को भी हमने बहुत जल्दी पकड़ना हमने शुरू कर दिया है। 2-3 को तो हमने अरेस्ट भी कर लिया है मॉर्निंग से। तो ये लोक दरबार बेसिकली जो लोग ब्याज से जो इन अनरजिस्टर्ड मनी लेंडर से पैसे ले लेते हैं और एक बहुत हाई रेट पे इनको ब्याज चुकाते रहते हैं, जितना पैसा लिया है उससे कई गुना वो वापस भी दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्याज चलता रहता है और उनका जो मूल पैसा है वो बाकी रहता है। और उनसे घर के बानाखत करवा लेते हैं, दस्तावेज करवा लेते हैं, चेक ले लेते हैं, और इस तरीके की जो सारी उनको परेशानी होती है, उससे लोगों को, नागरिकों को एक समाधान करवाने के लिए, एक नागरिक को उससे बाहर निकालने के लिए हमने ये लोक दरबार लगाया था। इसमें हमारे पास फरियाद भी हुई है और हम इस पर एक्शन भी लेंगे। और उत्तरायण पर्व के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा में फूड डिपार्टमेंट द्वारा नमकीन और मिठाइयों की दुकान में जांच करते हुए सैंपल लिए गए। इन दिनों सर्दियों का मौसम है और साथ ही उत्तरायण का त्योहार भी। ऐसे में दुकानों में केक, पेस्ट्री, मेथी के लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, सींग की चिक्की, तिल की चिक्की, जलेबी जैसी तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं। वडोदरा शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य हित में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स द्वारा 224 जगहों पर टेस्टिंग की खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए और तेल, सिंथेटिक कलर समेत के अखाद्य वस्तुओं का नाश किया गया। आज रोज अमे अहींथी चिक्कीने जुदा जुदा तल चिक्की, सिंग चिक्की, कोको चिक्की, सेव અને જલેબીના નમૂના લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। રિપોર્ટ અમે આજે લેબોરેટરીમાં મોકલીશું। નિયમ મુજબ 15 દિવસનો એનો સમય મર્યાદા હોય છે, પણ એ શક્ય વહેલો અમને એ જાણ કરે છે જેથી અમે આગળની કાર્યવાહી કરી શકીએ। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। सभी के घरों में महिलाएं हैं, उनको पता ही होता है, फिर भी मेनोपॉज के बारे में जानकारी क्यों जरूरी है? अगर हम समझ सके कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं या ऐसे मेनोपॉज में हो सकता है, तो हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल या डील कर पाएंगे। अपने घर पे जो लोग हैं,
प्रोफेशनल जगह पे अपने साथ जो लोग हैं वो भी इसको समझ के उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। इस शुक्रवार सुबह 11 बजे देखिए मेनोपॉज पर चर्चा VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, GTPL केबल पर 9 PM, इन केबल पर 8 PM और जियो TV, वोडाफोन TV पर दिन भर। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में लव जिहाद का पहला मामला वडोदरा के गोत्री पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले विवाहिता ने फिर से गोत्री पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गोत्री पुलिस थाने में कुछ महीनों पहले लव जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया था। इस मामले विवाहिता ने पति के साथ समाधान कर लिया था, लेकिन समाधान के बावजूद महिला पर हो रहे मानसिक और शारीरिक अत्याचार के चलते गोत्री पुलिस थाने में फिर एक बार शिकायत दर्ज कराई गई है। गोत्री पोलीस स्टेशનમાં IPC 498 ક અને એટ્રોસિટી એક મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે અને એ બનાવમાં આરોપી સમીર અબ્દુલ કુરેશી અને એના પિતા એમને આજરોજ અટક કરવામાં આવેલ છે. સર, પહેલાં સમાધાન થઈ ગયેલું ને પાછી આવી ઘટના સામે આવી છે તો પોલીસ એના કડકાઈથી એના પર પગલાં લેશે ખાસ કરીને? કાયદા મુજબ જે પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવાની થતી હશે એ પ્રમાણે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આરોપીઓ કોઈ બીજા કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલા એવી દિશામાં પણ તપાસ ચાલુ છે? એ દિશામાં પણ તપાસ ચાલુ છે. કલમ IPC 323, 498 ક, 504, 506(2) અને એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. એના પિતાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે સર, ખાસ કરીને આરોપીના પિતાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એના સાથે કોઈ બીજાને કોઈ સંડોવણી હોઈ શકે છે? ફરિયાદીએ જે નામ લખાવેલ છે એ તમામ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. देश के जाने माने पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में देश विदेश के पतंगबाजों ने पतंग उड़ाने का मजा लिया। विश्व के 8वें अजूबे कहे जाते गुजरात के केवड़िया में बनाए गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। गुजरात प्रवासन विभाग और नर्मदा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में G20 देशों में शामिल 18 देशों के 41 से ज़्यादा और 5 राज्यों के 11 से ज़्यादा पतंगबाजों ने शिरकत की। इस मौके पर भरूच सांसद मनसुख वसावा, नांदोद विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे पर आने वाले सैलानियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जैसे आयोजनों के जरिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। Today we fly next to the Statue of Unity, which is very impressive. I mean, it's bigger than the Eiffel Tower from France. I've never seen something that impressive before. We have not yet visited it, but we're going to visit it. Also, what do I like about India? I mean,
The people are dancing, everybody's smiling, everybody's so nice. I couldn't imagine before I went here how nice it would be. It's very, how do you say, it's overwhelming. Everybody is smiling, everybody is helping you. The food is very nice. I mean, if you ever tasted European food, it's nothing if you compare it to this. It's difficult to explain. It's just really nice to be here. I'm very grateful to be able to be here. આજે નર્મદા જિલ્લાના સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર અને નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગોત્સવનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસંગે નાંદોદના ધારાસભ્ય ડૉક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પર્યુષાબેન, ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, સહકારી આગેવાન, કલેક્ટરશ્રી, ડીડીઓશ્રી તથા અન્ય ઉપસ્થિત અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. સાથે સાથે આ પતંગોત્સવમાં 18 જેટલા વિદેશી પતંગ રસિયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. ગુજરાતના પણ અન્ય જિલ્લાઓના, કેરાલાથી માંડીને અન્ય રાજ્યોનાથી પણ પતંગ રસિયા પધાર્યા છે. આ પતંગોત્સવ સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં એક આનંદ અને ઉત્સાહ અપાવનારો પ્રસંગ છે. આધ્યાત્મિક રીતે પણ આ મકર સંક્રાંતિ સાથે જોડાયેલ આ તહેવાર આધ્યાત્મિક રીતે પણ ખૂબ હિન્દુસ્તાનની સંસ્કૃતિમાં અગત્યનો આ તહેવાર છે. उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बांदा बहराइच मार्ग पर कोहरे के चलते भीषण सड़क दुर्घटना घटी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है. सर्दी के मौसम के चलते चारों ओर कोहरा छाया रहता है, जिस वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं. ऐसा ही एक हादसा यूपी के बांदा बहराइच मार्ग पर देखने को मिला. यहाँ बछारवा की ओर से आता हुआ तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक चाय की दुकान को टक्कर मारते हुए पलट गया, जिसमें दुकानदार समेत दुकान पर बैठे लोग डंपर की चपेट में आ गए, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है और 7 लोग घायल हैं. पुलिस बल और राजस्व की टीम द्वारा बचाव कार्य किया गया. लोग बैठे चाय पी रहे थे, सड़क पे दुकान थी. एक बछरावा साइड से बड़ा कंटेनर आ रहा है और एक बैग उसी में घुस गया जहां हम लोग चाय पी रहे थे, जिसमें 3-4 लोग नीचे पहिए की तरफ गए और 4-5 लोग नहर में चले गए. वो गाड़ी भी नहर में चले गई, नहर भी चल रहा था. कितने लोग थे वो मौके पर? 10 लोग थे सर. 10 में केवल 2 लोग हम बचे, हम और एक और हमारा साथी. बस 8 लोग पता नहीं खत्म हुए कि नहीं. हम अपने भाई को लेके आए, वो भी हालत सीरियस लखनऊ ले जा रहे हैं. करीब 7:45 बजे के आसपास तो इसमें एक डंपर ने आके गुमटी को मारा है टक्कर, और उसके बाद उस गुमटी पे कुछ लोग सुबह चाय पी रहे एकत्रित हुए थे, तो इसलिए इसमें मृतक करीब हम लोगों को कंफर्म सूचना 4 की है. अभी 2 बॉडीज़ उसके अलावा रिकवर होकर भेजी गई हैं, तो इसका मतलब कुल 6 और घायल जो थे वो 4 हैं. तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये संख्या है और हम लोग ने उनके सबके जो घायल हैं उनका उपचार किया जा रहा है. उत्तरायण के उपलक्ष्य में इन दिनों चिक्की की खूब बिक्री हो रही है. गुजरात के वडोदरा का एक मुस्लिम परिवार घर में ही स्वादिष्ट चिक्की तैयार कर रहा है. बात उत्तरायण की हो, चिक्की के बिना बिल्कुल अधूरी है और इसलिए यहाँ जगह जगह चिक्की भी बन रही है. गृह उद्योग के रूप में चिक्की बनाने का काम महिलाओं द्वारा किया जाता है और यही चिक्की बाज़ारों में बिकती है. त्योहार ये हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, लेकिन वो जो मुंह मीठा हम करते हैं, यहाँ मुस्लिम महिलाएं चिक्की बना रही है और कौमी एकता की एक उम्दा मिसाल. हमेशा ही कौमी एकता का अच्छा उदाहरण वडोदरा शहर साबित हुआ है और यहाँ एक मुस्लिम परिवार घर में ही इस तरह से चिक्की बना रहा है, जो लोग खुशी खुशी खरीदारी भी करते हैं. सालों से यहाँ चिक्की बनती आई है और लोग इतने पसंद करते हैं कि यहीं से ऑर्डर लेकर खरीदारी कर रहे हैं. यहाँ आप चिक्की लेने आए हैं, क्या खास है यहाँ की चिक्की में? बहुत अच्छी आती है. अच्छा. घर पे बनाते हैं और इसमें मिलावट नहीं आती, इसके लिए यहाँ पे अच्छी लगती है. कितने सालों से यहीं से खरीदते हैं?
10 साल से करते हैं यहाँ अब घर में चिक्की बनाना वैसे ही ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। पर। घर में टाइम जाता है, यहाँ तैयार मिलता है तो अच्छा लगता है ना। और कौन कौन सी चिक्की आपको पसंद आती है? वो पाव वाली है, शिंगदाना वाली है, सब अच्छी से आती है। और वो हलवासन भी यहाँ का बहुत अच्छा आता है। हाँ, हलवासन भी वो सालम पाक बना तो बहुत अच्छा बना। ये जो चिक्की बना रहे हैं, कौन कौन सी चिक्की आप यहाँ पर बनाते हैं? यहाँ पे हम तिल की और सिंगदाने की। अच्छा। और कोपरे की। और क्या क्या सामान इस्तेमाल किया जाता है? इसमें गुड़ आएगा, कोल्हापुरी गुड़ स्पेशल आएगा, और सिंगदाना भी A1 आएगा, और तिल भी हम A1 क्वालिटी के लेते हैं। और कितने सालों से इसी तरह से घर में बनाते हैं? हमारे पापा की 5वीं पीढ़ी है। अच्छा। और बेचते घर से है कि कोई दुकान में बेचते हैं? नहीं, हमारे घर पे से ही सब ले जाते हैं। घर पे ही ऑर्डर है? ऑर्डर भी इधर घर पे ही। क्या कहेंगे, कितने सालों से ये बना रहे हैं? 62 साल से बनाता हूँ। अच्छा। बरसों से घर में ही चिक्की बनाता हूँ मैं। कोल्हापुरी गुड़ है और बहुत मेहनत वाला काम है, और हमेशा गुड़ का जो प्रपोर्शन है सही रखना पड़ता है, नहीं तो चिक्की कड़क भी हो सकती है। वो सारी चीज़ें कैसे ध्यान में रखते हैं? वो चाशनी पे सब आधार रहता है। वो कड़क चाशनी बनाओ तो लाल बन जाती है, थोड़ी नरम रखो तो सफ़ेद बनती है। तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं? क्वालिटी तो जैसे ग्राहक पसंद करे ऐसी करे ना। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले मलयालम समाज ने आज भी अपनी परंपरा को धार्मिक आयोजनों के जरिए जारी रखा है। गुजरात के वडोदरा शहर में गोत्री में प्रसिद्ध अयप्पा टेम्पल है, जहां 58वां अयप्पा एनुअल पूजा महोत्सव और साथ ही 20वें कोडियेट्टू महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम अंतर्गत 10 दिनों तक अयप्पा टेम्पल में अयप्पा सांस्कृतिक मंडल द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए समाज के लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस मौके पर शास्त्रीय गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अपने राज्य से दूर रहकर भी अयप्पा ट्रस्ट द्वारा अपनी संस्कृति को अन्य शहरों में भी जीवंत रखा गया है। हर साल अयप्पा ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आयोजनों के जरिए संस्कृति को जीवंत किया जाता है। कुछ ऐसा ही आयोजन इन दिनों अयप्पा मंदिर में देखने मिल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उनको स्टेज मिल रहा है, उनको नई नई आइटम करके यहाँ सीखने का मौका मिल रहा है। भगवान के सामने करने का उनको एक मौका मिल रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। स्वरूप बच्चों को एक डिवाइन टच मिलता है और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि आजकल कैसा है कि शास्त्रीय नृत्य जो है उसको हम आगे बढ़ावा देना चाहते हैं, वो और प्रख्यात हो लोगों में, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम गोत्री के इस ट्रस्ट का, अयप्पा ट्रस्ट का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ये मौका देते हैं और हमारे इन सब बच्चों को उसी बहाने इतने अच्छे भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय नृत्य शैली को स्टेज पे लोगों को दिखाने का, प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। स्वामी शरणम अयप्पा गोत्री अयप्पा मंदिर में हर साल आनंद उत्सव का आयोजन किया जाता है। 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का 7 दिवस का उत्सव मनाया जाता है। यह 7 दिवस में आज दूसरा दिन उसके बहुत सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें लिए आज मंदिर में कोडियेट जो बोलता है, कोडियेट के अंदर सब भक्तजनों का सानिध्य के साथ 7 दिवसीय उत्सव एकदम अच्छी तरह से कल्चरल प्रोग्राम के साथ सबको खाना खिलाने का, हर रोज़ सुबह शाम दोपहर को खाना खिला के 7 दिवस का प्रोग्राम अयप्पा का नाम पर मनाया जाता है। अयप्पा केरला का शबरीमला का गॉड है, पर हम सालों से 20 साल से मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर 20 साल से हम आनंद उत्सव का उद्यापन करता है। 7 दिवस का उत्सव अच्छी तरह से भक्तजनों को साथ मिलके सबका सहकार और सहयोग से किया जाता है। और साथ में हमारा जो बाजू में हमने एक पंडल बनाया हुआ है, उसके अंदर कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है। केरला का कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो कल्चरल प्रोग्राम इसलिए किया जाता है अपना पूरा दुनिया का कल्चरल प्रोग्राम सब लोगों को देखने का मौका मिले।
उसके हिसाब से उत्साह के साथ वो भी करता है। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजा पाठ को देता है। पूजा इसलिए किया जाता है, जो भी भक्तजन आके अय्यप्पा के सामने आके जो भी मन्नत रखता है उसका सफलता मिल जाता है। इसलिए हर साल भक्तजनों का जो आबादी बढ़ता जाता है। हमारा प्रयत्न से और सबका सहयोग और सरकार से हम अच्छी तरह से ये मंदिर चलाता है। पर उसके लिए हम हर वक्त एक ही अपेक्षा करता है, सब लोगों का सरकार और सहयोग मिलना चाहिए और उसी हिसाब से ये मंदिर का साल बाय साल उसका जो ये इम्प्रूवमेंट होता ही जाता है। उसके हिसाब से हमका प्रयत्न रहता है। और एक ही में हम सब मिला के जो आज लोकल अपना गुजरात का सब मिला के ये इसका आयोजन किया जाता है। सब लोगों का इसमें भागीदारी भी होता है। इसके हिसाब से स्वामी शरणो अय्यप्पा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप? एक कार्यक्रम के माध्यम में इसमें यही कहना चाहते हैं, सबका मन में और जो अपना धार्मिक उत्साह होना चाहिए। धार्मिक उत्साह होगा तो सबका कामकाज में उसका पॉजिटिव थिंकिंग होगा, मीन्स विचार अच्छा होगा। विचार अच्छा होगा तो सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट होगा। सबके साथ मिलजुल के जिलने का एक प्रेरणा मिलता है। उसके लिए जब तक भगवान का विचार अपना मन में रहता है, सबके लिए अपना अच्छा विचार आएगा तो सबके साथ मिलजुल के रहने के एक प्रेरणा इसके साथ मिल जाता है। वही हमारा लक्ष्य है। उसके हिसाब से हम प्रयत्न कर रहे हैं हर साल ये और आगे जाते जाते अच्छा हो इसका। गुजरात के वडोदरा के आरटीओ कार्यालय से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सप्ताह सेलिब्रेशन शुरू किया गया है। वडोदरा में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय और गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी के संयुक्त तत्वाधान से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आरटीओ कार्यालय में जिला कलेक्टर अतुल गौर की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद रोहन समेत के पुलिस अधिकारी और ट्रैफिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। देश में होने वाले सड़क हादसों में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाकर लोगों को सुरक्षित रूप से वाहन चलाने की प्रेरणा दी जा रही है। दर्जीपुरा आरटीओ में मोटर ट्रेनिंग स्कूल चलाने वाले चालकों को और शोरूम संचालकों को मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर आरटीओ कार्यालय से एक रैली भी आयोजित की गई, जिसका प्रस्थान जिला कलेक्टर ए.बी. गौर ने करवाया। मार्ग सलामती सप्ताहની આજે વડોદરા જિલ્લામાં શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને માર્ગ સલામતી અંતર્ગત ઇન્ડિયન રોડ કોંગ્રેસ દ્વારા ભારત સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા જે સુનિશ્ચિત કરેલા નિયમો છે એનું પાલન કરવામાં આવે। ટ્રાફિકના નિયમોનું જે ઇન્ટરનેશનલ રોડ કોંગ્રેસ કહેવાય છે જેને કે જેના જે આપણા જે ટ્રાફિકના જે સાઇનેજીસ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય એપ્રુવડ સાઇનેજીસ હોય છે। આ સાઇનેજીસ અહીં હોય એ પરદેશમાં પણ હોય। સાઇનેજીસ કોઈપણ દેશમાં બદલાતા નથી હોતા। આથી એ સાઇનેજીસનું યોગ્ય રીતે સમજે લોકો, અવેરનેસ આવે, ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરે, સીટ બેલ્ટ પહેરે, હેલ્મેટ પહેરે અને પોતાની અને અન્ય રોડ ઉપર પસાર થનારાની સલામતીની કાળજી રાખે તેવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि आज देश भर में मनाई गई। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की आज पुण्यतिथि है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके आह्वान पर पूरे देश ने एक वक्त का खाना तक छोड़ दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया और करीब 18 महीने तक देश का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में ही 1965 में भारत पाकिस्तान जंग में पड़ोसी मुल्क को शिकस्त मिली थी। शास्त्री जी की पुण्यतिथि के मौके पर गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस पार्टी द्वारा संगम चौरस्ता पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई। कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, नरेंद्र रावत समेत के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर शास्त्री जी को पुष्पमाला अर्पण करते हुए उनके योगदान को याद किया। आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के दिन में उनको नमन करने आया हूँ। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण नमन करने आए हैं। लाल बहादुर शास्त्री वो राजनीति थी जो देश आज़ाद हुए और अभी तक की राजनीति से एक परे हट के राजनीति थी।
उनकी राजनीति ईमानदारी की थी, उनकी राजनीति लोगों को नीचे से ऊपर उठाने वाली राजनीति थी, भाइयों से भाइयों को मिलाने वाली राजनीति थी। एक जरा सा एक्सीडेंट हो जावे, रेलवे में मंत्री थे तब, तो इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ईमानदारी की राजनीति करी और ईमानदारी की राजनीति लोगों को सिखाने की कोशिश करी। भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि कांग्रेस पक्ष द्वारा उनके यहाँ पर फूलहार करके उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। भारत देश ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा योगदान दिया, आज उन्हें उनकी पुण्यतिथि के दिन याद करके नमन करते हैं। सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के अधिपति जिनको भारत रत्न कहा जाता है, इस देश के पूर्व बड़ा प्रधान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर आज वडोदरा शहर कांग्रेस ने यहाँ पर संगम चौरस्ता स्थित उनकी जो प्रतिमा है वहाँ पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा था। जय जवान जय किसान का जो नारा बुलंद हुआ है, जो नारा जिन्होंने दिया, जिससे देश के जवानों में, देश के किसानों में एक अद्भुत उत्साह का संचार हुआ, और वो लाल बहादुर शास्त्री जी को आज उनकी पुण्यतिथि पे हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। गुजरात राज्य प्रवास निगम लिमिटेड और सूरत महानगर पालिका द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का अडाजन रिवर फ्रंट ग्राउंड में आयोजन किया गया। गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। इस रिवाज के चलते कोरोना काल के 2 साल बाद गुजरात में इस बार लगातार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन भी अलग अलग शहरों में किए जा रहे हैं। अहमदाबाद और वडोदरा के बाद सूरत में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के काइट फ्लायर्स ने हिस्सा लेते हुए अपनी सुंदर रंग बिरंगी पतंगों को आसमान में उड़ाया। अलग अलग डिजाइन, अलग अलग रंगों की इन पतंगों को लेकर सूरत के लोगों में काफी आकर्षण देखने मिला। सूरत के अडाजन में रिवर फ्रंट ग्राउंड में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में केंद्रीय रेल मंत्री दर्शना जरदोश, सूरत महानगर पालिका की मेयर हेमाली बोघावाला, राज्य मंत्री पूर्णेश मोदी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। 11 जनवरी को गुजरात सरकार, सूरत महानगर पालिका, गुजरात प्रवासन निगम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है अडाजन पवित्र ताप्ती नदी के रिवर फ्रंट पर। पूरे विश्व के 19 देशों से 42 लोग, भारत के अनेक प्रांत से, गुजरात के अनेक जिले से और सूरत महानगर के भी सभी पतंग प्रेमी इस पतंग अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में महोत्सव में आए। My name is Ines. Ines, okay, yes. Very good name. From where you are, Ines? I'm from France. You're from France. Which city? I live between Paris and another region called Bourgogne. How old are you? I'm 24. Okay, only 24 years. Yeah. Okay, so for what purpose you're here? I'm sorry. For what purpose you're here? I'm here to fly kites. I'm here for the kite festival in Ahmedabad, Surat. Okay, so how far you're flying kites? From how many years you're flying kites? My dad is a kitist. He's been since like 20-30 years. So I grew up flying kites. Okay, apart from kites, what do you do? Apart from flying kites, what do you do? In life? Yeah, in life. I'm a singer and I do a lot of things. I like to travel a lot. I like to cook and I sing. You like this? Yeah. You like this kite flying festival of India? Yeah, it's amazing. I've been to many festivals in my life. This one is the biggest and the best. Okay, what's your experience in India and in Surat? It's very different from France. For you it's winter, for us it's summertime, it's very hot. Unfortunately there's not always a lot of wind, so it's a bit hard to fly kites. But other than that, it's been wonderful. People are so nice, so welcoming. We've always had amazing ceremonies and the food is very good too. And overall it's really an amazing experience.
સુરત શહેરમાં આજે પતંગોત્સવ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પતંગોત્સવમાં લગભગ 17થી વધુ દેશના કાઇટિસ્ટોએ આ પતંગોત્સવમાં ભાગ લીધો છે. આ કાર્યક્રમમાં સાથે સ્થાનિક કોર્પોરેટરશ્રીઓ, ચેરમેનશ્રીઓ, ડેપ્યુટી મેયરશ્રી અને તમામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વએ ભાગ લીધો છે. વિશેષ કરીને જ્યારે દેશ વિદેશથી કાઇટિસ્ટો પતંગ ચગાવવા માટે सूरत आवा माटेनी आ पतंगोत्सव की राह जोता होय छे। गुजरात के ऊना गिर सोमनाथ में 17 साल की एक बच्ची कुएं में गिर गई, जिसे पुलिस कांस्टेबल ने जान खतरे में डालकर बचाया। पुलिस से हमेशा आम आदमी को डर लगता है, लेकिन पुलिस जनता की सहायता के लिए है, ये एक बार फिर से साबित किया ऊना तालुका के नवा बंदर मरीन पुलिस थाने के एएसआई जोरूभा मकवाणा और पुलिस कांस्टेबल विजय सिंह चौहान ने। ऊना में 17 साल की नाबालिग कपड़े और बर्तन धोते वक्त 35 फीट गहरे कुएं में गिर गई थी, जिसे बचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल विजय सिंह चौहान ने एक पल भी बिना सोचे 35 फीट गहरे कुएं में चंद सेकंड में उतरकर 3 मिनट में नाबालिग को कुएं से बाहर निकाल लिया। ऊना के सरकारी अस्पताल में नाबालिग वर्षा का इलाज किया गया, जहां वो अब स्वस्थ है। वर्षा की जान बचाने पर परिजनों ने पुलिस कर्मचारियों का आभार प्रकट किया है। गुजरात के दाहोद में स्थित आरटीओ ऑफिस परिसर में 33वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की भव्य शुरुआत की गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत दाहोद एआरटीओ ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस द्वारा भव्य आयोजन की शुरुआत की गई। इस मौके पर रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक ब्रिगेड, आरटीओ स्टाफ और आम नागरिक जुड़े। इस रैली का प्रस्थान एआरटीओ सीडी पटेल और एएसपी जगदीश बांगरवा द्वारा कराया गया। 11/1/2023 થી 17/1/2023 સુધી અલગ અલગ પ્રોગ્રામો એઆરટીઓ દાહોદ કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે. માર્ગ સલામતી સપ્તાહનું જે આ સેલિબ્રેશન છે એમાં હું એક ખાસ વાત સમગ્ર દાહોદ જિલ્લાના નાગરિકોના ધ્યાન પર મૂકવા માગું છું. નવેમ્બર 2022માં એક સ્કીમ બહાર પાડવામાં આવી છે કે જે પણ અકસ્માતમાં ગંભીર ઈજા પામેલ વ્યક્તિને હોસ્પિટલ ખાતે પ્રાઇમરી સર્વિસીસ માટે મદદ કરશે, ત્યાં લઈ જશે, એને સરકારશ્રી તરફથી 5000 રૂપિયા ઇનામ આપવામાં આવશે. એક બીજી વાત હું ખાસ ધ્યાન પર મૂકી દેવા માગું છું કે નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટના કલમ 134A મુજબ જે પણ ગુડ સેમેરિટન છે, મતલબ જે અકસ્માતમાં ગંભીર વ્યક્તિને, અકસ્માતમાં ઘાયલ વ્યક્તિને મદદ કરશે, તેને કોઈ પણ ક્રિમિનલ અથવા સિવિલ એક્શનથી મુક્તિ આપવામાં આવશે. આ બાબતનો નવો કાયદો અમલમાં આવેલો છે, તો એ ધ્યાને લઈ તમામ કોઈ પણ જગ્યાએ અકસ્માત થાય તો એક सहकारनी भावनाथी तमाम जे पण घायल व्यक्ति ने मदद करो एवी मारी नम्र अपील पण है। गुजरात सरकार के दिशा निर्देश अनुसार राज्य के सभी जिलों में कर्ज देने के बाद तगड़ा ब्याज ले रहे ब्याजखोरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के कच्छ में ब्याजखोरी को मिटाने के लिए भुज में लोक दरबार आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पुलिस समक्ष ब्याजखोरों के लिखित में शिकायत की। आप बता जाणो छो कि सरकारश्री तरफथी व्याजखोरी विरुद्धमां जे आ झुंबेशो पाडवामां आवी छे, मूवमेंट आखा राज्यमां चलाववामां आवेली छे, एना भागरूपे पश्चिम कच्छ जिल्लामां आजे भुज खाते तालीम भवन हेडक्वार्टरमां एक सेमिनारनुं आयोजन करवामां आवेलुं छे, जेमां भुज शहेरना अने आजुबाजुना पोलीस स्टेशन विस्तारना अरजदारोने मीडियाना माध्यमथी अहींया आवा माटे कहेवामां आव्युं हतुं। जे पण कोई फरियादो अरजीओ होय व्याजखोरी बाबतमां, इलीगल मनी लेंडिंगमां भोग बनेला होय ए बाबतमां बोलाववामां आव्या हता। तो आजे अहींया सेमिनार अत्यारे चालू छे अने आ सेमिनारमां रजूआतो अमुक मळेली छे અને એના ઉપર અમે એમની અરજીઓ સ્વીકારી તાત્કાલિક અરજીઓ ઉપર તપાસ કરી પુરાવાઓ ભેગા કરી આપણે આગળ એમાં કાર્યવાહી કરવાના છીએ। સાથે સાથે અમે બેન્કિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સના પણ જે મેનેજર્સ એમને બોલાયા છે કે એ પણ લોકોને જાગૃત પણ કરે કે કયા કયા પ્રોવિઝન્સ જે લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે એક્ઝિસ્ટ કરી રહ્યા છે, ઓપ્શન્સ એક્ઝિસ્ટ કરી રહ્યા છે માર્કેટમાં જ્યાં લોન લઈ શકાય અને આ જે વ્યાજખોરો છે એમના ચક્કરમાં નહીં આવી અને કાયદેસરની આપણે જે ગવર્મેન્ટ રેગ્યુલેટેડ બોડીઝ છે એમના પાસેથી લોન લઈ શકાય એના માટે પણ આપણે એમને હાજર રખાયા છે, પણ આપણે લોકોને અહીંયા જાગૃત કરશે। હું આપણે આ તમામ આપના માધ્યમથી લોકોને એ જ ખાતરી આપી છે કે આપ ભેજ એકદમ નિર્ભયપણે આપ આવીને
ભયમાં રહ્યા વગર આવીને રજૂઆતો કરો. જાહેરમાં નહીં કરી શકો તો એસપી ઓફિસમાં આવીને ક્યારે પણ કરી શકો. ડીવાયએસપી ભુજનું ઓફિસ પણ બાજુમાં છે, ત્યાં જઈને કરી શકો. મારો મોબાઈલ નંબર પણ હું આપીને આવ્યો છું કે એ નંબર ઉપર પણ આપ ફોન કરી શકો અને આપણે એમાં આપણે ફોન કોલ ઉપરથી પણ કાર્યવાહી કરીશું એવા લોકોને હું ખાતરી આપી છે. આ મુહિમમાં અમારા ફક્ત એવું નથી કે ગુનો દાખલ કરીને અને આરોપીઓને જે છે એના અટક કરીને પછી એમાં કાર્યવાહી પૂરી થઈ ગઈ એવું નથી. કોઈ આરોપીઓએ ફરજદારોની મિલકત પોતાના નામે લખાવી લીધી હોય ગેરકાયદેસર રીતે, એ પણ આપણે કાયદેસર પ્રોસીજર ફોલો કરીને પરત કરાવવા માટેનું પણ અમે કટિબદ્ધ છીએ. गुजरात के अहमदाबाद में भी ब्याजखोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है. सैटेलाइट, ईसनपुर, ओढ़व, चांदखेड़ा जैसे कई इलाकों में पुलिस ने 53 मामले दर्ज किए हैं. સામાન્ય રીતે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે જ્યારે લોકોને નાણાંની આકસ્મિક જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થાય તો ઊંચા વ્યાજે પણ નાણાં મેળવી અને પોતાનું કામ પાર પાડતા હોય છે. ઘણી બધી જગ્યાએ કેટલીક રજૂઆતો ધ્યાને આવેલી હતી શહેર પોલીસને કે કેટલાક વિસ્તારમાં ચોક્કસ નાગરિકો છે જે ગેરકાયદેસર રીતે લોકોને ખૂબ જ ઊંચા વ્યાજે નાણાંનું ધિરાણ કરે છે અને પોતાના નાણાં જે વ્યાજે લેનાર છે એ પોતા વ્યાજ પણ ચૂકવે છે, મૂડી પણ ચૂકવે છે. છતાં આવા લોકો જે ગેરકાયદેસર રીતે વ્યાજે નાણાં ધીરધારનો ધંધો કરે છે એમના દ્વારા પોતે આપેલા નાણાં પરત મેળવવા માટે અથવા એના ઊંચા વ્યાજ મેળવ્યા પછી પણ આ જે નાગરિકોએ એમના નાણાં લીધેલા છે એમની પાસેથી ધાક ધમકી આપવાની, કાયદેસર જે છે એ ચૂકવ્યું એના કરતાં પણ વધારે રકમની ચૂકવણી થઈ હોવા છતાં બાકી રકમની ઉઘરાણી કરવી અને જે નાણાં એ લોકોએ પોતાની મિલકત છે, વાહન છે, દાગીના છે, સોના ચાંદીના, એ બધું વ્યાજે મૂકીને, એટલે જેને આપણે મોર્ગેજ કહીએ છીએ, તો આવી વસ્તુઓની સામે જ્યારે વ્યાજે નાણાં લીધા હોય તો એ નાણાંની ચૂકવણી થયા કરે, વ્યાજ ચૂકવાયા કરે, તે છતાં પણ વાહન, મકાન, જમીન આ બધું ઝડપી લેવાનું ચાલતું હોય છે. આ લોકોના ત્રાસને કારણે જે નાણાં જેણે વ્યાજે લીધા છે એવા લોકો દ્વારા પોલીસને રજૂઆત કરવામાં આવે છે અને કેટલીક વાર અતિશય દબાણના કારણે એ લોકો શારીરિક માનસિક ત્રાસ અનુભવતા હોય છે. ધમકી આપવામાં આવે, ઘણીવાર અપહરણ કરવાની ધમકી આપવામાં આવે, પચાવી પાડવાની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવે. તો આવા નાગરિકોને આવા વ્યાજખોરોનો ભોગ બનતા અટકાવવાના ઉમદા આશયથી શહેર પોલીસ દ્વારા પોલીસ કમિશનર શ્રી અમદાવાદ શહેરના માર્ગદર્શન હેઠળ 5 જાન્યુઆરીથી 31 જાન્યુઆરી સુધી એક સ્પેશિયલ ડ્રાઈવનું આયોજન કરવામાં આવેલું, જેમાં આવા વ્યાજખોરોના આતંકનો ભોગ બનેલા નાગરિકો અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જવાને બદલે તેમના સંબંધિત ઝોન ડીસીપી શ્રીનો સીધો સંપર્ક કરી શકે અને એમની રજૂઆતો ત્યાં તાત્કાલિક સાંભળી અને તાત્કાલિક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે. એ માટે અમદાવાદ શહેરના તમામ 7 ઝોન ડીસીપી શ્રી દ્વારા આવા નાગરિકોનો એક લોક દરબાર, જેને તમે કહી શકો એવા ઓપન પ્લેટફોર્મ પર તેમની મુલાકાત કરવામાં આવે છે. તેમની રજૂઆતો ત્યાં જ સાંભળી અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને ફરિયાદ નોંધવામાં આવે છે અને નાગરિકોને આવા વ્યાજખોરોના આતંકમાંથી છોડાવવા માટેનો એક ઉમદા પ્રયાસ ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર અને राज्य पुलिस वती अहमदाबाद शहर पुलिस પણ हाथ धरेल છે. गुजरात के वडोदरा के गैंडीगेट और मांडवी इलाके में इन दिनों पतंग बाजार में पतंग प्रेमियों की भीड़ बढ़ रही है. गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों रंग बिरंगी दिखाई पड़ रहा है. माहौल है उत्तरायण का, कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार जो है संपूर्ण रूप से सज गए हैं. पिछले कई दिनों से पतंग बाजार में तरह तरह की पतंगे बिक्री के लिए लगा दी गई है और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं यहाँ चहल पहल बढ़ रही है. आप देखिए मांडवी के आसपास वाड़ी इलाके में जो पतंग बाजार लगता है वहाँ का ये नज़ारा और बेहद खूबसूरत चमकीली रंग बिरंगी पतंग जो आसमान में उड़ने के लिए तैयार है. उत्तरायण का त्योहार पूरे गुजरात में बेहद ही धामधूम से मनाया जाने वाला त्योहार और वडोदरा शहर में तो इसकी धूम कुछ अलग ही होती है. वडोदरा के गैंडीगेट रोड की ये सड़क जहां दोनों किनारे पतंग ही पतंग दिख रही है, सुंदर रंग बिरंगी पतंगों का यहाँ बाजार लगा है और उत्तरायण जैसे जैसे नजदीक आ रही है यहाँ भीड़ भाड़ चहल पहल बढ़ती जा रही है. वैसे तो मुख्य सड़कें हमेशा ही व्यस्त रहती हैं, लेकिन जब उत्तरायण का माहौल आता है ये सड़क बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है क्योंकि दोनों तरफ पतंगों की ही दुकानें देखने मिल रही है. उत्तरायण का ये जो त्योहार है बहुत सारे लोगों को रोजगारी देता है. 2 साल कोरोना काल के चलते उत्तरायण को पूर्ण रूप से नहीं मनाया गया, पाबंदियां थी पतंग उड़ाने पर भी, लेकिन इस बार कोरोना को जब हमने पीछे छोड़ दिया है तब उत्तरायण का उत्साह भी लोगों में दुगना देखने मिल रहा है. 2 साल से हम अपने परिजनों के, रिश्तेदारों के घर नहीं गए हैं, उनके टेरेस पर नहीं गए हैं, लेकिन इस बार सब कुछ सेट है और वो लपेट की गूंज,
मचाने के लिए वडोदरा शहर तैयार है। यहाँ रात को खरीदारी का मजा ही कुछ अलग होता है, लेकिन दिन में भी कई लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। उत्तरायण के आगे के दिन रात को यहाँ जो नीलामी बाजार लगता है, वहाँ लाखों लोग एक साथ खरीदारी करते हैं और रौनक ही कुछ अलग होती है इन दिनों इस सड़क की, इस बाजार की। आसमान में लहराती पतंग हमेशा ऊंची उड़ान का संदेश देती है। यही संदेश इसी तरह से पतंग के साथ लहरा रहा है कि सोच हमेशा ऊंची रखे। अलग अलग डिजाइन, अलग अलग आकार और अलग अलग शेप। वैसे तो षटकोण ही होती है पतंगे, लेकिन साइज अब जो स्टैंडर्ड है उससे बड़े छोटे भी बनाए जाने लगे हैं। कई दिनों से कारीगर पतंग बनाने में जुटते हैं और पतंग बाजार को सजाकर कई लोगों को रोजगारी मिलती है। मनोरंजन का त्योहार है। राजा महाराजाओं के वक्त से पतंग उड़ाई जाती है, जो आज भी उत्तरायण में 14 और 15 जनवरी को गुजरात पूरा धूमधाम और उत्साह के साथ मिलकर मनाता है। मेरी चारों तरफ रंग बिरंगी पतंगे सजी हुई है, जो अलग अलग डिजाइन की, रंग की है और बनती कागज से है। टूटती बहुत जल्दी है, लेकिन इसे उड़ाने का जो मजा होता है वो बेहद खास होता है। यहाँ बहुत दिनों से पतंग बिक रही है। इस बार क्या नया आया है भैया पतंग बाजार में? लोगों की डिमांड होती है, उसकी टाइप की सब पैटर्न लेके आए हैं और हमारे टाइप सभी की सभी खंबाती पतंग है, जयपुरी पतंग है। अच्छा। जो ग्राहकों को बहुत अच्छी लगती है। और इसकी कीमत में क्या फर्क पड़ा है? क्योंकि 2 साल कोरोना काल था, पतंग कम बनी, लेकिन इस बार उत्साह काफी ज्यादा है लोगों में। कीमत थोड़ी हाई हुई है क्योंकि इस बार सिल्ली आती है, कागज आते हैं, उसकी भी प्राइस बहुत हाई हुई है। इसकी वजह से सभी पतंग की कीमत भी बहुत बढ़ी गई। पतंगे कहाँ से बनकर आपके पास आती हैं? हमारे पास खंबात से, जयपुर से, सभी तरह से। और लोगों का रिस्पांस कैसा है अब तक? अब कुछ ही दिन बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं, तो लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं? आज शाम को बहुत गिरती होती है। शाम को भीड़ होती है। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि उत्तरायण आते आते ये सारा जो माल है बिक जाएगा? सब बिक जाएगा। बिक जाएगा। हाँ। अच्छा प्रॉफिट इस बार हो रहा है? उतना नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत पैसे बहुत हाई हो गए ना, इसके लिए पब्लिक बहुत लो बजट में मांगती है। सब वैरायटी नवी नवी आई है इधर। वो साल बड़ा खंबाट की बनावट है और अच्छी है, और इसको भाव कम है भाव बहुत है नहीं पहले जैसा भाव, तो थोड़ा भाव में थोड़ा गड़बड़ जैसा है। पहला वो मिलता है 120 का, अभी 90 रुपये 80 रुपये चल रहा है। थोड़ा भाव में थोड़ा, यानी अपने अब दाम भी घटे हैं? हाँ, थोड़ा डाउन घटे हैं पहले का से। उत्तरायण नजदीक आ रही, इस हिसाब से दाम घटे हैं? दाम घटे हैं थोड़ा। तो लोग अब ज्यादा आ रहे हैं खरीदारी के लिए? नहीं, इतनी बड़ी पब्लिक नहीं आ रही। 2 दिन रहती है पब्लिक खाली 12-13, बाकी ऐसे तो छुट्टा कैसे चल रहा है। और पहले जैसे जो बाजार में जैसे वो गर्दी होती है, ऐसे अभी नहीं होती है। नहीं होती है। कोरोना के बाद काफी कुछ बदल गया। हाँ, कोरोना के बाद रूट से सब बदल गया है और पब्लिक ऐसे जैसे पहले जैसे होती थी वो ऐसे नहीं होती। कोरोना के बाद हर क्षेत्र में काफी असर पड़ा है और पतंग बाजार भी उससे अछूता नहीं है। पतंग बाजार पर भी काफी असर पड़ा है क्योंकि चीजें महंगी हुई है, लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्तरायण नजदीक आएगी, पतंगों के दाम घटते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों को, क्योंकि मजे तो करने ही है, उत्तरायण तो मनानी है, पतंग तो उड़ानी है और ऐसे में खरीदारी तो होनी ही है। डिजाइन में पतंग आती है, खंबाती पतंग, बहुत फ्रेश माल आता है यहाँ पे। और बाजार में लोगों का उत्साह ही कुछ अलग है। आजकल पतंग का दाम भी घटता जा रहा है। अब तक कस्टमर लेने आते हैं और बोलते हैं नहीं अभी और नहीं, और कम करो, तो क्या बोलते हो फिर? नहीं, हाँ, फिक्स भाव होता है यहाँ पर हमारा और हम ब्याज भावी भाव करते हैं यहाँ पे सबका। पर जैसे जैसे उत्तरायण आएगी, नीलामी करेंगे तो फिर दाम घटा देंगे? हाँ, दाम घटाना पड़ता है वहाँ पे तब, क्योंकि पतंग का सारा माल हमें लेके वापस तो नहीं जा सकते। कहाँ से आए हैं? हम बड़ौदा में ही से, और पतंग खंबात की रखते हैं। कितने दिनों से ये दुकान लगाया हुआ है? बस अभी 5 तारीख को खोला अभी ये दुकान का सारा धंधा। 5 दिन से 13 तारीख तक खुला रहेगा। रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाने के लिए जरूरत होती है मांझे की, और मांझा जितना मजबूत हो, पतंग उतनी ही देर तक आसमान में लगी रहती है। पतंगों के साथ साथ मांझे की बिक्री भी हो रही है, फिरकी की बिक्री हो रही है, और इन्हीं फिरकियों पर जो मजबूत डोर है
जो तैयार की जाती है खास, और उसी से पतंग उड़ाए जाते हैं। पतंग बाजार में तरह तरह की फिरकियां भी लगी हुई है, कलर कलर की फिरकियां तैयार है, जिसकी बिक्री काफी दिनों से हो रही है और जैसे जैसे 14 तारीख नजदीक आएगी इनकी खरीदारी में भी तेजी आएगी। चलिए दुकानदार से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार कौन सी फिरकी इस बार लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कौन सा मांझा सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या क्या वैरायटीज इस बार रखी है आपने? वैरायटी में वर्धमान की क्वालिटी है, बरेली की पांडा के अंदर आती है, साकालाट मांगते हैं लोग, और सूता हुआ घसा हुआ मांझा ज्यादा मांगते हैं। आज यही मार्केट में चल रहा है। चाइनीज डोरी भी तो मांगते हैं आजकल लोग, क्योंकि लोगों को अपनी पतंग ही उड़ानी होती है आसमान में। लोगों को उससे ज्यादा अपने बच्चों की भी फिक्र होती है, इसलिए हम बरेली का चाइनीज का मांझा नहीं बेचते। वडोदरा में चाइनीज मांझा कहाँ कहाँ बिकता है? बाजार छोड़कर सब बाजू मिल जाएगा। बाजार में आजकल पुलिस का चेकिंग बहुत है और कहीं इसलिए नहीं बेच रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। और चाइनीज डोरा बंद होने के बाद ही ये कॉटन का डोरा चल रहा है, बाकी 8 दिन से तो बहुत मंदी थी। और ये जो डोर है, चाइनीज डोर की कीमत ज्यादा होती है कि ये जो इंडियन है उसकी ज्यादा होती है? इंडियन डोरी की कीमत ज्यादा होती है चाइनीज डोरे करते। और चाइनीज डोर मजबूत भी होती है ज्यादा, इसलिए लोग मांगते हैं। चाइनीज डोरा टूटता नहीं है, कट्टा नहीं है, इसलिए लोग वो चाइनीज डोरा मांगते हैं। ये डोरा अपना टूटता भी है, कट्टा भी है, इसलिए ये कॉटन डोरा ज्यादा चले तो अच्छा है। गुजरात हाई कोर्ट ने चाइनीज डोर की बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है। गुजरात पुलिस जो है लगातार एक्शन में है और हर शहर में छापेमारी चल रही है। चाइनीज डोर से लोगों के गले कट रहे हैं। ऐसे में त्योहार को त्योहार के रूप में ही मनाना चाहिए, इसे मातम में नहीं बदलना है, किसी परिवार का चिराग नहीं उजाड़ना है। और इसलिए इंडियन डोरे से उड़ाइए, आपको मजे ही करने हैं। 2 पतंग ज्यादा कट जाती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मांझा जो है, पतंग की डोर जो है, इंडियन ही इस्तेमाल करें। पतंग और डोर की खरीदारी तो हो गई, लेकिन बिना चश्मा, बिना टोपी और बिना मास्क के उत्तरायण अधूरी है और ये सारी खरीदारी तो बनती है। पतंग बाजार में पतंग बिकती है, डोर बिकती है और उसके साथ बिकते हैं ये तरह तरह के मास्क और टोपियां जो लोग काफी पसंद करते हैं। धूप होती है, धूप से बचना होता है और ऐसे में मास्क लगाए जाते हैं, टोपी लगाई जाती है और सनग्लासेस बहुत ज्यादा मस्ट माने जाते हैं ताकि आंखों को भी नुकसान ना हो, आप आसमान में देख सके। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।